पहली न्यूज़ जो है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। 2025 में जस्टिन गेजी और डैन हुकर की फाइट जो है वो हो सकती है, और ये फाइट भाई जब होगी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। ये बताया है यूएफसी के एक फाइटर ने, ठीक है। उसने ये बताया है कि भाई जस्टिन गेजी और डैन हुकर की फाइट्स की अभी कन्वर्सेशन यूएफसी के अंदर चल रही हैं। तो मुझे भी लगता है कि भाई 2025 के मिड में ये फाइट हो सकती है और एक कंटेंडर फाइट हो सकती है, और इस फाइट का टाइटल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि भाई जस्टिन गेजी भी टाइटल रन के लिए जा रहे हैं और डैन हुकर भी टाइटल के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। चाहे वो इस्लाम से हार गए हों, लेकिन 155 में डैन हुकर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। उसके बाद भी हम अगली न्यूज़ की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिट होने वाले 170 फाइटर जो है हमारे, वो हैं कोल्बी, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर कह सकते हैं, या एक टाइम के लिए उनको टेम्परेरी सस्पेंशन जो है वो दे दिया है। और ये सस्पेंशन ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसे एक्टिविटी कर दी है। जो उनकी फाइट हुई थी लास्ट बकी के साथ, तो आई माइट बी रॉन्ग, मैं प्रोनाउंस गलत कर सकता हूँ नाम, लेकिन जो उनकी फाइट थी जोनाथन बकी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइटर को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो उस फाइट में कोल्बी ने अभी इतना ज़्यादा डैमेज ले लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अभी उनको टेम्परेरी सस्पेंशन दे दी है, ठीक है। वो अभी तो नहीं लड़ पाएंगे और अगले साल बिल्कुल एंड के महीनों में वो एक्टिव होंगे। 2025 में हमारे को कोल्बी की फ़ाइट बहुत ही रेयर नज़र आएगी, अगर आएगी भी तो एंड में नज़र आएगी, क्योंकि वो अभी तो सस्पेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद वो एक्टिव होंगे, ट्रेन करेंगे, और उसके बाद कहीं जाके यूएफसी का कैंप लगा के फिर फाइट करेंगे। सो अगली ही न्यूज़ कोल्बी से ही रिलेटेड है भाई, और जॉन जोन्स जो हैं वो कोल्बी के ऊपर एक जो कहते हैं ट्रोल करते हैं कि एटलीस्ट ट्रम्प के सामने मैं एक चैम्पियन था अमेरिकन जो जीता हूँ। आपको पता ही है कि भाई जॉन ट्रम्प हैं वो यूएफसी के साथ कितने ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और डेना वाइट के कितने अच्छे दोस्त हैं, और कितने माड़े हालात में ट्रम्प ने डेना वाइट का साथ दिया था यूएफसी को ग्रो करने में। और जो है ट्रम्प को सभी प्यार करते हैं, यूएफसी के फाइटर्स, डेना वाइट, और सभी को ऐसा लगता है कि भाई ट्रम्प के सामने जीतना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ट्रम्प की प्रिविलेज है वो असली में मैटर करती है भाई यूएफसी के अंदर। ट्रम्प जिसको पसंद करेंगे उसको मौका मिलेगा ही मिलेगा। जॉन जोन्स कहते हैं कि एटलीस्ट वो ट्रम्प के सामने जीते तो हैं, चाहे जोन्स जो हैं वो ट्रम्प के ओपोजिशन पार्टी वालों को सपोर्ट करते थे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, लेकिन एटलीस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने तो वो जीत ही गए। उन्होंने ऐसा कोल्बी को ट्रोल करके बोला है, क्योंकि कोल्बी बहुत ज़्यादा जो है ट्रम्प 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 करते रहते हैं, लेकिन फाइट उनके सामने वो जीत नहीं पाए थे। सो हमारी अगली न्यूज़ भाई होगी भाई खबीब जो हैं, खबीब की आपने एक रील देखी होगी, उनको पूछते हैं, ठीक है, कि आपको कोचिंग देना पसंद है, और खबीब आंसर में बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं पसंद, लेकिन वो अपने भाइयों के लिए करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक हैवी टाइम होता है, उनके लिए एक प्रेशर वाला टाइम होता है, तो उनको खबीब को सामने आना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, उस सिचुएशन के लिए उनको रेडी करना पड़ता है। आई नो, आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ जिम असिस्टेंट, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितनी ही ज़्यादा टफ और मेंटल जॉब रहती है, ठीक है ना, किसी को ट्रेन करना और किसी के साथ खड़ना और उसको बताना और उसको पुश करना, ठीक है। आप उसकी साइकोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ला लो कि उसको पुश करते हैं, उसकी साइकोलॉजी को, कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर सके। तो खबीब कहते हैं कि भाई जो ट्रेनिंग है, जो वो कोचिंग है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उनके लिए, और मुझे लगता है कि भाई थोड़े टाइम बाद खबीब यूएफसी के अंदर हमें कम ही नज़र आएंगे। और इसके अलावा एक न्यूज़ और है, खबीब जो हैं, खबीब नहीं चाहते कि भाई जो इस्लाम है और बिलाल है वो वाली फ़ाइट हो, क्योंकि वो उनको नहीं पसंद होगी, क्योंकि भाई बिलाल भी उनके अंडर कैंप लगा चुके हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज मुस्लिम फ्रेंड है, और इस्लाम तो उनके कज़न है ही, लेकिन खबीब और इस्लाम दोनों ही अलग फाइटर्स हैं। इस्लाम की लेगेसी को बढ़ाने के लिए उनको 170 पे कम्पीट करना पड़ेगा, मतलब बिलाल को हराना पड़ेगा उस टाइटल को जीतने के लिए। और जहाँ तक कि आप मुझे पूछें, अगर
मैं समझता हूँ कि इस्लाम तो पुश कर देंगे, लेकिन वो खबीब के कहने पर मेरे ख्याल से 170 की फाइट अभी तो नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ी तो शायद खबीब उस फाइट के उस कैंप के अंदर बिल्कुल ही ना आए। और हमारी अगली और फाइनल न्यूज़ रहेगी भाई इलिया डिपोरिया और कॉनर मैग्रेगर के बीच में। आपको पता ही है कि कॉनर भी इलिया को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि वो उनके फैन हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इलिया डिपोरिया कहते हैं कि वो कॉनर को हर एक कंडीशन में हरा देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली कॉर्नर ने कहा था, अगर इलिया के बारे में उनसे पूछा गया था कि वो एक वेट क्लास ऊपर आना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि वो भाई इलिया एक चूहा है, रैट है, उसको उसकी वेट क्लास में लड़ना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और इलिया डिपोरिया को जब पूछा गया कि भाई वो कॉर्नर मैग्रेगर से लड़ेंगे कि नहीं, तो इलिया डिपोरिया ने कहा कि वो एक से फाइट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से इलिया को वो मौका मिलेगा भी नहीं। ठीक है। और रही बात कॉर्नर की, सो वो उनकी एक पर्सनल लाइफ की बात है। सो आई डोंट थिंक कि इलिया को ये बात लेकर आनी चाहिए थी, और उनको एक जो कहते हैं कि इस पॉइंट को नोट आउट करना चाहिए था। लेकिन ये सभी एक सोशल मीडिया गेम होती है, अपने आप को नाम में बनाई रखने की और सब कुछ करने की। पर्सनली मुझे पूछे तो आई एम नॉट एनीबडी टू इंटरफेयर इन समबडीज पर्सनल लाइफ। सो किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी बात ना की जाए तो सभी बढ़िया होगा। तो यही थी आज की न्यूज़ भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो और न्यूज़ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो आपको पता ही है भाई क्या करना है। मैं तो कहता नहीं।